नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में पड़ी है यह 3 अशुभ चीजें। इन्हें अभी इसी वक्त अपने घर के बाहर करो, वरना तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा कंगाली घर में बनी रहेंगी। घर परिवार के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तुम पैसों के लिए तरसोगे, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी पैसा तुम्हारे घर में नहीं टिक पाएगा। क्या ऐसी कई समस्याओं से तुम भी परेशान हो? तुमने बहुत सारे बाबाओं के चक्कर काटे, कई सारे उपाय किए, कई सारे मंत्र पढ़े, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत से निराश हो चुके हो। तो अब अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ देने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में जो यह चीज रखी हुई है, यह तुम्हारा सारा काम बिगाड़ रही है। यह किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान जो जानकार होता है, तंत्र क्रिया का मास्टर होता है, वह आपको ऐसी चीजें दे देता है और वह चाहता है कि आपकी दुर्गति हो जाए। और आप जब इसे अपने घर में रखते हो तो यह चीजें बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगती है, जिससे आपकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन गुरुजी आपकी एक एक समस्या को जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज कि यह वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपकी जिंदगी को सरल और शानदार बनाया जाए। आपकी जिंदगी की मुसीबतों कोड़ोट समाप्त करके आपकी जिंदगी के अंधकार कोड़ोट हटाकर सुख का नया सवेरा लाया जाए। फिर आपके पास वह सब कुछ होगा जो प्राप्त करने की आप अभिलाषा रखते हैं, जो काफी दिनों से आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस अशुभ चीज के प्रभाव से आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आज की यह वीडियो अंत तक देख ली और गुरुजी की एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक एक सपना पूरा होगा। आप जो प्राप्त करना चाहते थे वह चीज आपके कदमों में होगी और भगवान आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम, अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, कई बार जब बात आती है अंधविश्वास की, तो हम अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। भी कोई हमें कहता है कि तू इस कलर का शर्ट पहनकर अपनी मीटिंग 2 के लिए जाना, अपने जरूरी काम के लिए जाना, तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी जाने अनजाने में वही शर्ट पहनकर जब हम अपना काम करने जाते हैं और वह काम बन जाता है, तो हमारे मन में इन सब चीजों को लेकर विश्वास जागृत होने लगता है। उसी प्रकार से मानना या ना मानना, यह हमारे हाथ में होता है। और वही चीज आपको समझनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजों का रंग, कुछ चीजों की बनावट और कुछ चीजों की प्रकृति उसके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा है। पहली है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। अब जो सकारात्मक ऊर्जा हो के आसपास इंसान रहता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उसे अपने घर में वैसी ही चीजें रखनी होती है और वही चीजें उसके घर में पैसों को आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में बनाती है, घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ाती है, आपका दिमाग शांत रहता है, घर में आपको
सुकून मिलता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमारे घर में आ गई जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर वह नकारात्मकता आपके घर में तरह तरह के क्ले करवाती है। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते जब आप अपना ऑफिस का पूरा काम निपटा कर या अपने व्यापार का पूरा काम निपटा कर घर आते हैं तो आपको घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। आप महसूस करेंगे कि घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगले दिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको काम करने में मजा नहीं आता। आप बीच अधूरे में काम को छोड़ देते हैं। आपका सर दुखने लगता है, आप परेशान हो जाते हो तो यह जो उत्तर पूर्वी कोने में चीज पड़ी हुई है, इसे निकालना, इसे वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे आपके शादी विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में भी मंदी आ गई है, नौकरी में काफी सालों से तरक्की नहीं मिल रही है और तुम मानसिक चिंता के शिकार होते जा रहे हो। आखिर वह क्या चीज है, यह तो अब बताने ही वाले हैं। दिल थाम कर बैठना, और अगर तुम्हारे घर के भी किसी भी कोने में यह चीज रखी है तो तुरंत इसे वहां से बाहर फेंक देना। उत्तरी पूर्वी कोना यानी हमारे घर का ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी कोने को साक्षात देव का निवास कहा जाता है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जो भी तुम्हारे घर की दिशा है, उस दिशा में एक ऐसा कोना निकालो जो उत्तर और पूर्व की दीवार के बीच हो। वही कोना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियाँ लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की, घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। उस कोने में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की पूरी काया पलट सकता है, आपको मालामाल बना सकता है। लेकिन एक अज्ञानी इंसान कभी इस चीज के महत्व को नहीं समझ पाता। उसके जीवन में वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। तुम्हें बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना है, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। यह दुनिया वाले तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं, तो तुम दुनिया वालों की बातों में आकर अपने बहुत सारे फैसले बदल देते हो और हमेशा नीचे आते हो। लेकिन तुम बस गुरुजी की बातों पर विश्वास करके एक बार आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं, तुम इतना ऊपर जाओगे, इतना ऊपर जाओगे कि सब लोगों को पीछे कर दोगे। बस इन
3 चीजों को तुम्हें अपने घर से तुरंत बाहर करना है। जब हम उन चीजों के बारे में तुम्हें बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं आखिर अपने घर में सांप पा रहा था। आखिर वो चीज क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो जी जाती है दोस्तों, बात कोडोट गंभीरता से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम चीजों को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे जिंदगी उलझ जाती है। सबसे पहला, साल बदलता है, हर साल नया साल आता है। अभी हाल ही में 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वह अपने घर में कैलेंडर जरूर लगाता है, क्योंकि कैलेंडर किसी प्रकार की तारीख देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए बहुत काम आता है। हमें भी कैलेंडर बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों, जब साल बदला तो आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर जरूर आए होंगे और आप उसके अंदर नई नई तारीख देख रहे होंगे, त्योहार देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने थोड़ा भी विचार किया कि वह पिछले साल का कैलेंडर आखिर कहाँ गया? आखिर आपने उसे सही ढंग से कहीं नदी में, कहीं तालाब में, या किसी मंदिर में रखा, या फिर वह आज भी आपके घर में कहीं कोने थे में पड़ा है और खराब हो रहा है? तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती थी है। जी हाँ, हमारी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी बात हम आपको समझा रहे हैं। नया साल आते ही हमें पहली फुर्सत में पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी लापरवाही, हर चीज में काम को कल पर टालने की आदत तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित कर रही है। उत्तर पूर्वी कोने में जहां तुम्हारे घर का मंदिर है, वहां पर अगर पुराना कैलेंडर रखा हुआ है, या घर के किसी भी भाग में अगर वह पुराना कैलेंडर रखा हुआ है, तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। जहां तुम्हारा एक कदम तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, वहीं पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज यह सुनिश्चित करो कि कहीं पुराने साल का, पुरानी डेट का ही कोई कैलेंडर घर में तो नहीं पड़ा। अब जो दूसरे नंबर पर चीज बता रहे हैं वह गारंटी है कि आपके घर में होगी। आखिर वह क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को डोट सुनना, क्योंकि यह चीज अगर तुम्हारे घर में है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं, जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, झाड़ू का सम्मान करता है, उसे लात नहीं लगाता, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है, वह इंसान सुख, सौभाग्य और प्रगति प्राप्त करता है। उस इंसान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। माता की कृपा उसे मिलती है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब एक झाड़ू पड़ी हो, वह थोड़ी पुरानी हो गई और वह नई झाड़ू खरीद कर लाए, तो वह पुरानी झाड़ू को वही सोफे के नीचे, दरवाजे के पीछे या भंगार सामान के साथ पड़ा रहने देते हैं। लेकिन यह चीज भी बहुत गलत है। कभी भी खराब झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू या क्षतिग्रस्त झाड़ू हमें अपने घर में नहीं रखनी है। एक बात फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आपके घर में भी अगर टूटी फूटी खराब झाड़ है और वह किसी काम की नहीं है, तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर करो, उसे सही जगह पर रखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और टूटी फूटी झाड़ू आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ध्वस्त कर देती हैं। इस बात को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तीसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, हो सकता है वह चीज
तुम्हें किसी दुश्मन ने अपना शिकार बनाने के लिए उपहार स्वरूप दी हो गिफ्ट लेना। सबको पसंद आता है जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि उसे अलग अलग तोहफे मिले और तोहफे पाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन ऐसी चाल चल जाता है कि उसकी आपको कानों कान भनक तक नहीं होती। हमारी यह बात बहुत ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों, वह तुम्हें इसी रूप में कंगाल करने वाला है, क्योंकि वह एक कांटेदार पौधा तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकता है। कई बार होता है जो कैक्टस के पौधे होते हैं वह दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वह असली हो या नकली। कोई भी कांटेदार पौधा तुम्हें अपने घर में नहीं रखना है, शौक के तौर पर भी नहीं रखना है, और असली पौधा भी नहीं रखना है, क्योंकि यह जो कांटेदार पौधे होते हैं इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। यह बात तुम लिख कर ले लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तो तुम्हारे घर में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। यह बात 16 आने सच है। जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा से अपना संबंध बनाया है उन्हें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए तुम्हें भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखने हैं, वरना बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। तुम्हारे घर का उत्तरी पूर्वी कोना, यानी कि तुम्हारे घर का ईशान कोण, जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे सपनों के इस महल में हमेशा पंडित हमें सलाह देते हैं कि इस घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुम्हें मंदिर बनवाना है, क्योंकि यही ईशान कोण होता है। यहीं पर भगवान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गंदा नहीं किया जाता, इस इंसान स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है। तो आप खुद विचार करिए, आपके घर के ईशान कोण में क्या भगवान का मंदिर बना हुआ है? अगर भगवान का मंदिर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम कुछ गलतियां कर ही देते हो, जिससे कि तुम्हें पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य आने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य जाता है। कई बार हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना सबको पसंद है, भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं भी उद्यान से हम फूल तोड़ लेते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब एक बार आपने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वह फूल भगवान के पास ही रखे रह जाते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, आपने अगले दिन वह फूल वहां से नहीं हटाए, वह फूल और ज्यादा खराब होते हैं। अब कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं है, तो वह फूल बहुत ज्यादा सड़क खराब हो जाते हैं और वह चीजें फिर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तुम खुद विचार करो, मान लो तुमने फूल साफ कर भी दी, अगर गलती से भी 2 या 3 फूल इधर उधर रह गए और वह खराब है, सड़े हुए हैं, तो उस स्थान पर देवी शक्तियां विराजमान नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल गंदगी है, नकारात्मकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हारे घर में भी बहुत सारा सूखे हुए फूल रहते हैं, चढ़े हुए फूल रहते हैं जो खराब हो चुके हैं, जो बदबू मार रहे हैं। ऐसी जगह पर तुम खुद विचार करो, अच्छी शक्तियां कैसे रह सकती हैं। शुरू तुमने पुण्य करने के हिसाब
से करी थी, लेकिन इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लेकर आता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहो। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही प्रवेश किया जाता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं। क्या तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं है? तुम खुद विचार करो। जो घर का मुख्य द्वार होता है, उस दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि वो उसे स्टैंड पर रखने की बजाय वही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका आना जाना है। बाहर निकलना, अंदर आना है तो वह वहीं से चप्पल पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इसे बहुत गलत बताते हैं। तुम्हें भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार के तुरंत बाहर इस तरह के जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने हैं, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। तुम्हारी उम्मीद से कई बुरे परिणाम आने लग जाएंगे। तुम बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां तुम्हारे दुर्भाग्य को पैदा कर सकती है। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तुम्हें एक जिंदगी में बात ध्यान रखनी है। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर तनाव से बाहर आना है, तो हमारी इस बात को गंभीरता से सुन लेना। आज के जमाने का मानव ओवरथिंकिंग में और डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि या तो उसे प्यार में धोखा मिलता है, या करियर में असफलता, या तो महीने में कोई ना कोई EMI रहती है, या कहीं ना कहीं से कोई उसका फायदा उठा लेता है। नौकरी उसे नहीं मिलती, व्यापार उसका जमता नहीं है, हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, तो वह इंसान बहुत उदास रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है। अपने घर के अंदर अकेलापन वाले या उदासी की तस्वीरें नहीं लगानी है, क्योंकि यह तस्वीरें आपको भी उदास कर देगी। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर सफल और महान इंसानों की तस्वीर और उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही हम उन्हें देखें और उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके समान जिंदगी में कुछ बड़ा करने का विचार बनाएं। लेकिन आजकल के जो युवा है, वह बहुत ज्यादा गलत कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है यही अकेलापन, यही डिप्रेशन। तुम्हारी जिंदगी में डिप्रेशन कहां से आया? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर तो साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। तुम डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मैं परमात्मा कांच हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा बेटे हैं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, काट किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। यह भाव तो तुम्हारे अंदर होगा, तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी है। चाहे तुम बीच समुद्र में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। जब प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए गए, तो उन्हें भगवान पर विश्वास था कि मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आ जाए, लेकिन मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे। उसी प्रकार से कठोर विश्वास तुम्हारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। हमने कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताया है जो वास्तुशास्त्र से संबंधित है। इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अगर आप इन्हें घर में लगातार रख रहे हैं, वह भी उत्तरी पूर्वी कोने में, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा, और यकीन मानो हर एक सपना तुम्हारा साकार होने लगेगा। तुम्हें वह फल मिलेगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे, तो फिर उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म
खराब है, उसकी सोच खराब है, उसने पिछले समय में लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी अपने बुरे कर्मों की वजह से वह बड़ा नहीं बन सकता। यानी कुल मिलाकर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी हमें आगे लेकर जाते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमें आगे लेकर जाते हैं। जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं होती और हर तरह से सुख सौभाग्य समृद्धि ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के युवा बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धूम्रपान करना, नशा करना, दूसरी माता बहनों को गंदी दृष्टि से देखना, व्यभिचार करना और अपने माता पिता का सम्मान करना, यही इनकी दुर्गति की वजह है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पराई स्त्री और माताओं को अच्छी दृष्टि से देखना है, बहन और माँ की दृष्टि से देखना है। तुम्हारा जीवन तो यूं ही सार्थक, यूं ही उज्जवल हो जाएगा। हमारी आज की यह वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। तो ऐसे में दोस्तों चलिए हम आपको विस्तार से बताने के प्रयास करते हैं, तो वीडियो को आप एक बार अंत तक देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे हृदय श्रद्धा दिल से जय श्री महाबली हनुमान, जय श्री शनिदेव लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी राशि वालों के लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में आज की दिनचर्या कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज के दिन ठीक ठाक रहने वाले हैं। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने व बेचने की योजना बना रहे हैं तो आपका काम पूरा हो सकता है। आप अपनी आवश्यक कथाओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन्यवाद करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को शादी के रोमांटिक मोड में रहेंगे और अपने कामों को करने में भी तेजी दिखाएंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने पारिवारिक मामलों को घर से रहकर ही निपटना बेहतर रहेगा। आप सभी शादीशुदा कपल के लिए दिन सामान्य रहेगा। वही जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आने वाला समय खास रहने वाले हैं। आपका साथ ही आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगल जातक यदि अपने किसी दोस्त को प्रपोज करना चाहते हैं तो उनके लिए शाम का समय बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस महिला को आपसे खुलकर प्यार करने की मन हो गई है। आपसे मिले बिना उनके दिल की बेचैनी शांत नहीं होगी। अभी आपको ही अपना शब्द को देने वाली है। तो चलिए हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, आपके घर से करीब 1 से 2 किलोमीटर की भीतर की रहने वाली यह औरत होगी और आपके घर से पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में रहते होंगे। दोस्तों, यह औरत आपसे मिलन की मन बना लिए है और यह औरत आपको थोड़ी जानती भी है। उसको आपके आसपास रहने में काफी अच्छी लगती है। वह आपसे बातचीत करने में बहुत ही दिलचस्पी दिखाएंगे और काफी देर तक बातचीत कर सकते हैं आपसे और आपको देखकर उनके चेहरे पर खुशियां दिखाई देंगी। वह कभी उदास नहीं रहेगी और वह आपकी ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहेगी और वह आपको सही मौके पर अपने पास भी बुला सकती है। साथ ही आपको बता दें, इस खूबसूरत कन्या का नाम अंग्रेजी में DOLSR इन्हीं 4 लेटर में हो सकते हैं। तो दोस्तों, वह औरत आपसे प्रेम मिलाकर के प्यार की तड़प मिटाएगी। साथ ही वह औरत आपको काफी पसंद भी कर सकती है, काफी आपको मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको इस समय अगर रुपए पैसे की ज्यादा समस्या है तो वह आपको रुपए पैसे से भी मदद करेगी और
आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी शायद ही रहेंगे तो आप इस बात को पहचान और इसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। प्रेम मिला इसे कर सकते हैं अपने जिंदगी के परिस्थितियों के अनुसार से, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब आप सभी को कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिससे कि दोस्तों समय सुधारने की आवश्यकता है अगर आप में यह आदत मौजूद है। अन्यथा दोस्तों, आपके मान सम्मान कोई भी नहीं करेगा और आपकी बेइज्जती लोग करते रहेंगे। तो आदतों को समय रहते हम सभी को सुधारने की आवश्यकता है, जिसे आप गौर से समझिए। तो पहले आदत है दूसरों की बुराई करने की आदत। दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की बुराई करने को बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक वह किसी की बुराई नहीं कर लेती तब तक संतुष्ट नहीं रह पाए। यही लोग दूसरों से कभी भी सम्मान नहीं पाते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात यही है। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियाँ लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की तो जिसे आप गौर से समझिए, अनमोल वाणी से आपको जीवन में बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सीख मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ योग्य भी है सदैव। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धि है कर देता है। अनुमान की कल्पना है और अनुभव जीत का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में सामान्य हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाते हैं, उसी प्रकार कर्म के चिन्ह हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति भी इतिहास नहीं बनाते हुए केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूं तो वह भी हाथ में सर हिलाए। यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उसे पर चलना हमारा काम। और यदि आप उसे रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेष
और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को प्राप्त कर देती है, इस तरह इंसान का अहंकार भी बस अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उसे पर नए फूल जरूर खेल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए फलों को लौट वापस नहीं ला सकते, लेकिन हंसल और विश्वास के साथ आने वाले फलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए यह 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रवेश दिखती हैं। एक स्थिति को लौट स्वीकार और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लेने रहे, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में यह संबंध ही हमारा संबल होते हैं। अहंकार से दूर, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। संतोष से जीवन जी, क्योंकि संतोष सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मुंह से मुक्त रहे, क्योंकि यह मोह हमें भटका देता है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होगी, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। बेटा, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं बिना कोई भी अलग काम किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची ना होगी। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्टदायक गुजरा। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई दोस्तों, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपके अपने पिछले साल में जो अच्छा काम करा था, वह अब आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने वाले हैं। आपके हारे हुए आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशें करी थी, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो अगला 24 घंटा होने वाला है, वह आपके जीवन में जो होने जा रही है, यह घटना आपके पक्ष ही रहने वाली है। जी हाँ, आपके जीवन में लगभग हर प्रकार की खुशी मिलने वाली है। इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफी
ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार सामने आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर ही क्यों ना लगा ले, अब आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा बोल थी, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का साथ आपके जीवन में नई खुशियों को लेकर आने ही वाला है, नई उमंगों को लेकर आने ही वाला है। और आप अब जो मेहनत करेंगे, अब आप जो कोशिशें करेंगे, अब जो प्रयास आप करने वाले हैं, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती है, लेकिन वह रुकावटें आपके काम को बिगाड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी, कि इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है। और आपने काम जो कर रहे हैं, जो आप काम करते आ रहे हैं, आप उसे बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही अच्छे तरीके से करें। यानी कि दोस्तों कई बार होता है, हम कोई मेहनत करने लग जाते हैं, हमें कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय में जाकर हम हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। अंत समय में जाकर हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, कई रुकावटें आ जाती हैं, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें, ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे सभी काम पूरे होते हैं। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है, या नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल जरूर खेलेगी और आपके जीवन में जिंदगी का खेल दिखेगा भी, और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इससे आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई बार संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को डोट समझ नहीं पाते हैं। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी आप मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं,
पिछले साल आपने जो प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों की मदद आपने अपने हाथों से करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, अब बातें जब आपके दुश्मन को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बात सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी को और को हम कभी नहीं बता देते। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, आप उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य अपने तक ही रखिए। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बात शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरें। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने यह बहुत अच्छा करा है, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकलेंगी, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों आने वाला जो यह 24 घंटा है, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत साथ निभा रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करे, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति दमाइनम बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करते। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल यानी अगले इन 24 घंटों में आपके पास आने वाली है। जरा आप बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बात सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णय को ना बदले, और अगर आप बदल लेते हैं तो इसी कारण से दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज्यादा धोखा
खाते हैं, बार बार आप धोखा खाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप चिंता मत करिए, इस साल यानी अगले 24 घंटों में यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी, और बजरंग बली की आराधना अगर आप पूरे साल करते हैं, पूरे जीवन करते हैं बजरंग बली, तो आपके जीवन में बजरंग बली जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, वह महाबली बजरंग बली दूर करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज अवश्य लिखे। आदत सुधारने के लिए कहा है, अगर आप यह आदत नहीं सुधारते तो आपकी हर जगह बेइज्जती होते रहेंगे। ऐसे इंसान से लोग नफरत करने लगते हैं। दूसरी आदत है बढ़ चढ़कर बातें करने की आदत। दोस्तों जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें किसी भी बात कोड़ोट बढ़ चढ़कर बोलने की आदत होती है। ऐसे लोग गेट जरूरी बातों को इस तरह बयान करेंगे जैसे वह बात बहुत ही जरूरी बात कर रहे हो। जानने के मुताबिक यही लोग दूसरों के सामने बेइज्जत होते रहते हैं। यह लोग हर जगह आप मानी तो होते रहते हैं। अगर आप में भी किसी बात को बढ़ चढ़कर खाने की आदत है तो समय रहते सुधार ले, नहीं तो दूसरों के सामने काफी आपकी अहमियत नहीं रह जाएंगे। तीसरी आदत है झूठ बोलने की। दोस्तों जीवन में हर इंसान कभी ना कभी झूठ जरूर बोलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बात बात पर झूठ बोल हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे ही लोग हर जगह अपमानित होते हैं। दूसरों के सामने इन व्यक्तियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो दोस्तों यह 3 ऐसी आदतें हैं जिससे कि हम सभी को समय रहते सुधारने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब आपको कुछ सकारात्मक बातें बताते हैं जिसे आप गौर से समझिए। इन सकारात्मक बातों से आपको जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेंगे, सीख मिलेंगे। तो दोस्तों दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र दुनिया और समाज की चिंता करेगी तो सोचती रह जाएगी जब जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।